नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। नए कानून और सख्त कानून लाने की बात कही जा रही है। दरअसल देश भर में पेपर लीक एक महामारी की तरह बनती जा रही है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी दिशा में परीक्षा पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 लाया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ है, जिसके बाद इस दौरान विपक्ष का हंगामा जमकर देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब पहले से कई ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सख्त सजा और आर्थिक दंड तक का प्रावधान किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार 2024 में लागू हुए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम यानी कि अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक मददगार होगा। नए प्रस्ताव के तहत पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जांच सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और मामलों को जल्द निपटारा सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना भी है। इस प्रणाली के उद्देश्य है कि 3 महीने के अंदर पेपर लीक मामले पर चार्जशीट दाखिल करने के ट्रायल पूरा किया जाए। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए पहले से अधिक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माने की राशि भी 50 लाख रुपए तक बढ़ाई जाएगी। यदि किसी संगठित गिरोह, परीक्षा केंद्र, एजेंसी या संस्थान की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे धांधली करने वालों को न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाएगा। वहीं नए प्रावधानों के तहत 2024 में लागू सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक पर रोक लगाना भी था। मौजूदा कानून में भी पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। दरअसल दोषियों के खिलाफ 5 से 10 साल तक की सजा है। 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक दंड का प्रावधान पहले से मौजूद है। अब सरकार इसी कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए संशोधन ला रही है। संशोधन विधेयक के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। साथ ही जांच एजेंसियों के लिए भी समय सीमा तय करने का प्रस्ताव है, जिसमें जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा से जुड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई होगी और छात्रों का भरोसा परीक्षा व्यवस्था पर और मजबूत होगा। वहीं इन सबके बीच पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधे राजघाट जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को नमन करेंगे। सोनम वांगचुक 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने से पहले यहां आकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। जानकारी के अनुसार राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ पेपर लीक को लेकर सख्त कानून सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, आज लोकसभा में पेश भी किया गया और इसमें तमाम कड़े प्रावधान लागू किए गए ताकि जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और इस बीच आपको बता दें कि इस पेपर लीक को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो ये पेपर लीक का जो इसके खिलाफ कानून लाया जा रहा है, इस पे कई सजा के प्रावधान है और इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, दूसरी तरफ सरकार भी झुकी और तमाम वो बड़े फैसले लिए गए। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तनुज दीक्षित अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और मनराज गुर्जर राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। तनुज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं कि जो ये सख्त कानून बनाया जा रहा है, क्या सख्त कानून बनाना काफी होगा या आपको लगता है कि सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है?
तनुज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए देखिए निश्चित रूप से पहले कानून का एक ढांचा, हम कहेंगे पेपर लीक संबंधित कानून का ढांचा 2024 में हम्म। सरकार ने बनाया। हम्म। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। हम्म। पहले वो एक प्रारूप था कि इस तरीके के कृत्य करने वालों को सजा हो सकती है, हम्म। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से और साथ ही साथ जो स्ट्रिक्टनेस उसकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पहले केवल 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब मिनिमम सजा भी 7 वर्ष की रहेगी। साथ ही साथ जुर्माना भी 10 गुना, यानी पहले 1 करोड़ था, अब 10 करोड़ किया है। ऐसे में अब जो कानून का विधेयक जो आए आज लोकसभा में आने की उम्मीद है, उसमें और मजबूती के साथ उस कानून के जो ढांचे को बनाया है उसको और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन बेहद बड़ा प्रश्न है कि इसका जो कानून तो बनेगा, मजबूत बनेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगी, जल्दी निर्णय होंगे, लेकिन ये निष्पक्ष भाव से काम होने की बेहद आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर हमने देखा है कई सारे इस देश में कई तरह के कानून, बेहद सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका ट्रांसपेरेंट इम्पोजमेंट जो है वो अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो जिनको सजा मिलने की उम्मीद है उन तक सजा प्रॉपरली मिल नहीं पाती है और वे बरी हो जाते हैं। ऐसे में सख्त कानून के साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होने की बेहद आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पेपर लीक जैसे मामले हजारों लाखों होनहार छात्रों के भविष्य की चिंता को लेकर के बनाए गए कानून है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर न्याय व्यवस्थित होगा तभी वे लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल। मनराज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीति को बखूबी समझते हैं। मनराज जी, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन किया गया, मांगे रखी गई, सरकार ने मांगे मानी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ अब सरकार इस पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही। कहा यह जा रहा है कि सख्त से सख्त कानून है ये, इसमें अगर कोई परीक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया इसमें इस तरीके की गड़बड़ी करता है तो उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर रखा है, उसको बदहाल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि ये जो कानून, नया कानून लाया जा रहा है, कितना सही होगा छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पेपर देते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया? आर्या जी, देखिए, ये जो सरकार कानून ला रही है, ये कानून इतना कठोर कानून है कि भारत में पेपर लीक माफिया की जो जड़ें हैं उन जड़ों को समाप्त कर देंगे। हमने देखा कि देश में कुछ समय से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर रही थी कि इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन युवाओं का आंदोलन हुआ और आंदोलन ने इस समस्या को एक मुख्य समस्या के तौर पर सरकार के समक्ष रखा, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी को बच्चों को सामने आना पड़ा और कहा कि हम ऐसा कानून लाएंगे जो पेपर लीक माफिया को सख्त से सख्त सजा होगी और साथ ही उनको जुर्माना भी होगा। देखिए, हजारों लाखों बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा ये मानकर चलते हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता से संपन्न व्यवस्था के तहत वो एग्जाम देंगे, और उन बच्चों के भविष्य का ये सवाल होता है। और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी उम्मीदें नहीं, उनके परिवार की उम्मीदें, उनके रिश्तेदारों की उम्मीदें टूटती हैं। और ऐसी उम्मीदें हमने लगातार पिछले कुछ समय से, चाहे हम केंद्रीय स्तर पर देखें या राज्य के स्तर पर देखें, हमें देखने को मिली है। और ऐसी स्थिति में समस्या क्या थी कि पहले के जो कानून थे आर्या जी, वो कानून इस प्रकार के थे कि उसमें उसको एक सामान्य जुर्म मानकर उसमें जमानत का प्रावधान था, और उस जमानत के प्रावधान में वो छूट जाते तो इस प्रकार से उनके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव वो काम नहीं करता था। तो मनराज जी, सवाल तो यही है ना कि इतने साल हो गए, 12 साल से आपकी सरकार है, आपको जरूरत नहीं लगी 12 साल में, पिछले 12 सालों में कि इस तरीके का सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप ही बोल रहे हैं ना कि पिछले कानूनों में कुछ ढिलाई थी, कुछ छूट था, इसकी वजह से इस तरीके का मामले हो रहे थे, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, यानी कि 12 साल लग गए आपको ये समझने में कि खामी है सिस्टम में, कानून में? मनराज जी, आर्या जी, देखिए, ये समस्या अभी की नहीं है, ये समस्या जब से तकनीक का दौर आया और तकनीक ने अपना प्रभाव बढ़ाया व्यवस्था पर, तब से ये समस्या पैदा हुई है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 12 साल, हम तो ये कहेंगे कि 1990s के बाद जब हमने एलपीजी को अपनाया तब से ही ये ऐसे कानून आने चाहिए थे।
लेकिन ये कानून अब आ रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कानून आना चाहिए। और अगर कानून आया है तो 12 साल में भी ऐसी कई सारी घटनाएं देश में घटित हुई हैं जिसमें सरकारों का रुख, सरकारों का नजरिया, सरकारों के प्रारूप हमें देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि इतने सारे पेपर लीक हुए आर्या जी, इतने सारे पेपर, चाहे आरएएस का पेपर हो जाए, एसआई भर्ती का पेपर हो जाए, उसके बाद क्या होता था, बाद में राजस्थान सरकार को एक स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप बनाना पड़ा, एसओजी बनाना पड़ा, और उसके बाद उनको सब पेपर लीक माफिया के जड़ को तोड़ने की काम किया। लेकिन केंद्रीय स्तर पर नीट जैसी परीक्षाएं, तकनीकी स्तर पर अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आर्या जी ये सोचने वाली बात है कि देश की सरकार क्या वो इच्छा शक्ति जाहिर कर रही है, देश की सरकार क्या वो प्रारूप दिखा रही है कि जिस पेपर लीक माफिया को जड़ से समाप्त कर सके। भारत के प्रधानमंत्री जब मंच पर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं युवा को एक जाति मानता हूं, मैं किसानों को जाति मानता हूं, मैं महिलाओं को जाति मानता हूं। और जब देश की युवा जाति जब मोर्चे पे आ जाती है तो सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ हमें ऐसा कानून चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सरकार को समय देना चाहिए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानी है और उस जिम्मेदारी के तहत ये स्वीकार किया है कि ऐसे पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए कठोर कानून आए। और मनराज जी कोई पहला कानून नहीं होगा, हजारों कानून बने हैं। अगर केंद्र लेवल पर देखा जाए तब भी कानून है, अलग अलग राज्य के सरकारों ने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। क्या भरोसा, कैसे भरोसा छात्रों को दिलाएंगे आप लोग कि ये अगर कानून बनता है, कानून पास हो जाता है तो उसके बाद पूरी परीक्षा, जो पूरा सिस्टम है, कहीं खामी नहीं होगी और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा? मनराज जी देखिए आर्य, ये एक सवाल है और ये सवाल व्यवस्था के समक्ष है। हम अधिकारियों को या हम मंत्री को चेंज कर कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पेपर लीक नहीं रुकेगा। लेकिन आपको पता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था ही एक सही स्वरूप है जो व्यक्तियों को और अपराधियों को अनुशासित कर सकती है। अब ऐसी तो हम व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम उनको गोली मार देंगे या ऐसा कुछ, एक भय, एक डर पैदा करने के लिए। और इसीलिए हम जब प्राचीन भारत को देखते हैं तो उस समय भी दंड और धर्म का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर दंड जब हमारा कठोर होगा, आर्या जी, जब हमारा दंड कठोर होगा तो मुझे लगता है कि इन लोगों के मन में ये भय पैदा होगा, ये डर पैदा होगा और इस डर से ये इस प्रकार के कुकर्म करने से बचेंगे। ठीक है तनुज जी, ये सख्त कानून बनाने के बाद हो रही है, टास्क फोर्स बनाने के बाद हो रही है, फास्ट ट्रैक की बात हो गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो गई है, लेकिन सवाल तनुज जी एक ही है कि हर राज्य सरकारों ने तमाम वो कानून बना रखे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग कानून है, केंद्र में भी इससे पहले भी कानून है। लेकिन सवाल तनुज जी ये कि क्या सिर्फ एक कानून बना देने से इन माफियाओं पे लगाम लग जाएगी, तो परीक्षा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, या फिर वो सिस्टम में बदलाव, निजी वेंडर्स हो, सिंडिकेट हो या आउटसोर्सिंग, सबसे बड़ा दीमक जो माना जाता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि तमाम कानून बने हैं और उसके बाद होता क्या धरातल पर, वही ढाक के तीन पात। तनुज जी देखिए आर्या, कानून, अगर हम कानून की बात करें तो कानून गुनहगारों को सजा देने के लिए बना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण गुनहगारों को सजा देने के लिए है। हमारा तो मतलब चिंता का विषय यह है कि इस देश में फिर से पेपर लीक जैसा मामला हो ही क्यों? अगर आप ऐसे मामलों के लिए चिंतित होंगे तो वे ज्यादा आवश्यक है। सजाओं का प्रावधान गुनाह होने के बाद में, लेकिन ऐसे गुनाह बार बार ना हो जिससे लाखों छात्रों का भविष्य, होनहार छात्रों का भविष्य खतरे में आए। ये बेहद संवेदनशील और सोचने योग्य मामला है। इसकी जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप पेपर लीक को अगर समझे तो इस सिस्टम में हम छात्रों की भी कैटेगरी करेंगे। एक छात्र जो होनहार है, अपनी मेहनत से परीक्षा देता है, पास होता है, और एक तरफ वो छात्र भी है जो ये पेपर लीक के कारण में उन प्रश्नों के क्वेश्चन पेपर्स की परचेसिंग करते हैं। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आप उन्हें कल को नाबालिग करार देकर के कई सारे प्रावधानों में उनको बाहर रखेंगे? क्या वो छात्र उतने जिम्मेदार नहीं है? तो ये बेहद बड़ा प्रश्न है कि बात सिर्फ नीट एग्जाम्स की नहीं है। इस देश में तमाम तरीके के एग्जाम सरकार के माध्यम से होती है और ऐसे में कई सारी टेस्टिंग एजेंसीज पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल खड़े होने के पीछे सिस्टम का फेलियर, मैं कहीं ना कहीं फेलियर देखता हूं ये, क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती है। इसका आंतरिक गिरोह है, इनके सरगना कौन है, गिरोह कैसे ऑपरेट होता है, उनमें छात्र भी लिप्त होंगे। इन बच्चों तक पेपर्स कौन पहुंचाता है,
ये क्या सवाल नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है जब तक इस चीज की तह तक पहुंचेंगे तभी जाकर के इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध और मजबूती से लगाम लगाई जा सकेगी। बिल्कुल तनुज जी, और वही मेरा सवाल था कि सिर्फ सख्त कानून बना देना काफी होगा या सिस्टम में बदलाव करना बेहद जरूरी होगा? क्योंकि अंदर इंटरनल ही ऐसा होता है ना कि पेपर लीक हो रहा है, अंदर से ही पेपर आता है, कहाँ पेपर छप रहा है, पेपर कौन बना रहा है, इसके पीछे कितने लोग हैं, वो लोग पेपर लीक करते हैं ना। तो सिस्टम में बदलाव जरूरी है तनुज जी, क्योंकि कानून तमाम बने हैं, कानूनों के बाद कितने लोगों ने इस पर, कितने लोगों को डर हुआ इससे? उसके बाद भी तो हो रही है ना, परीक्षा लीक हो रही है, क्या हो रहा है कि सजा हो रही है, जेल जा रहे हैं, जमानत हो रही है, बाहर आ रहे हैं। देखिए, आज 10 लोग जेल जाएंगे, हाँ। कल 100 और ऐसे लोग तैयार होंगे। बदलाव की आवश्यकता सिस्टम में है, मजबूत तंत्र प्रणाली में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, और उसी का ख्याल रखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देश में कई तरीके के लोग सरगना के रूप में काम कर रहे हैं। वो चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो दलालों के रूप में हो, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी छात्र के रूप में हो। इनका आइडेंटिफिकेशन बेहद जरूरी है। इनको आइडेंटिफाई करके इस तरीके की चेन को ब्रेक करना है, और तब जाकर के इनको प्रॉपर सजा भी देनी है। और आने वाले समय में ये जो 23 बच्चों की जान गई है, ये बलिदान है। आने वाले समय में इस तरीके के मामले देश में कभी देखने को ना मिले, यही प्रयास सरकार के और संसाधनों के होना चाहिए। जी बिल्कुल मनराज जी, लाखों छात्र सड़कों पर आते हैं, लाठियां खाते हैं, सरकार नए सख्त और नए कानून बना देते हैं, लेकिन नतीजा ढक के वही 3 पात। लेकिन सवाल मनराज जी ये है कि इसका सल्यूशन क्या होगा? क्या फिर से वही सवाल, क्या सख्त कानून बना देने से, क्या ये जो नया कानून आ रहा है, ये पेश हुआ है, इसमें तमाम वो चीज़ें शामिल की गई हैं, कैसे जुर्माना बढ़ाना है, सजा बढ़ानी, क्या इतना काफ़ी होगा या फिर इंटरनल चेंज बेहद ज़रूरी है? आर्या जी देखिए, इंटरनल चेंज के बिना तो कोई भी कानून का कोई प्रभावशीलता हमें दिखती नहीं है। और इंटरनल चेंज की बात करें तो ये सरकार ने तय किया है कि एनटीए के वह अफसर जो इस जुर्म में, इस काम में जिनके इन्वॉल्वमेंट था, उनको रिमूव किया गया है। उनकी जगह एक नया स्ट्रक्चर एनटीए का रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। पेपर सेटर्स की आइडेंटिटी और उनको आइसोलेशन में रखने के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। पेपर सेटर्स का जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस किस प्रकार डिस्कनेक्ट हो एग्जाम तक, उन सारे प्रारूपों पर एनटीए ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, शिक्षा मंत्रालय ने काम किया है। लेकिन आर्या जी, क्या हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी इंटरनल सिस्टम ठीक हो जाए? इस इंटरनल सिस्टम के साथ साथ ऐसे कठोर कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है, ताकि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, क्योंकि सरकार तो कोशिश करती है, कोई भी व्यवस्था कोशिश करती है कि ऐसी स्थिति बने ही ना, लेकिन फिर भी बन जाए तो ऐसी स्थिति में उनको ऐसी सजा मिले कि वो अन्य लोग इस सजा को देखकर डर जाए, उनके मन में ये भय पैदा हो जाए। मनराज जी, बात सजाई की हो रही है। राजस्थान, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्य हैं जहां पर उन्होंने गैर जमानती धाराओं और संपत्ति को कुर्क करने तक के कठोर कानून बना रखे हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। आर्या जी देखिए, राजस्थान में अभी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब से सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात हुई है और उनकी कठोर कानून के प्रावधान हुए हैं, राजस्थान में पेपर लीक की घटना है, आप मैं बता दूं 95% तक कम हो गई है। लेकिन हमें थोड़ा तो समय देना पड़ेगा व्यवस्था को, सरकार को। हम ये तो विश्वास करके मानेंगे कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और हम किसी को सीधा गोली नहीं मार सकते। आप देखते हैं कि हत्या करने वाले को भी गोली नहीं मार सकते, उसको सजा नहीं, सीधा मौत की सजा नहीं सुना सकते। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी एक महत्वपूर्ण प्रारूप होता है जो उन लोगों को अनुशासित कर सके, और इसीलिए हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि सरकार का ये कानून, और हम ये मानकर चलेंगे, हम क्यों नकारात्मक सोचेंगे, हम सकारात्मक तरीके से सोचकर चलेंगे कि ये कानून सकारात्मक तरीके से देश के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को साकार और स्वच्छंद करने का काम करे। बिल्कुल तनुज जी, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, कानूनों को बखूबी समझते हैं। कानूनी तौर पर इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि तमाम पहले से भी कानून मौजूद हैं, तमाम अलग अलग राज्यों की बात कर ली जाए, उन्होंने इतने सख्त कानून लागू किए हैं, उसके बाद भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। छात्रों का जो विश्वास है वो सरकारों से, प्रशासन से उठा हुआ है। अगर तनुज जी से पूछा जाए कि इनके पीछे का एक सल्यूशन निकाला जाए जिससे इस तरीके की खबरें ना आए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो। तनुज जी अनम्यूट कर लीजिए, तनुज जी।
देखिए, लाखों लाखों युवाओं का विश्वास केवल कठोर कानून से नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष और निश्चित क्रियान्वयन से होगा। हम चाहे देखें तो ये जांच और ये सजाएं वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होगी, तभी इस देश की युवा का जो विश्वास है वो अडिग होगा। और हम अगर बात करें इस विषय में, तो कानून मजबूत बन गया है या और कठोर हो जाएगा, लेकिन जड़ से समस्या खत्म होनी चाहिए। चाहे मामला नीट का हो या अन्य किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, विद्यार्थी खास करके होनहार विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी रूप में दांव पे ना लगे, ये हर राज्य की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल तनुज जी, और यही सवाल है कि छात्रों का भरोसा जीतना चाहिए, बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, मनराज जी, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। और सवाल लगातार यही है कि क्या ये सख्त कानून बन जाने से परीक्षाएं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी? क्या सरकार एक बार फिर से छात्रों का विश्वास जीत पाएगी? क्योंकि लगातार छात्रों का भरोसा सरकार से, प्रशासन से उठ रहा है। और जिस हिसाब से सिर्फ ना कि नीट परीक्षा बल्कि तमाम परीक्षाएं राज्य लेवल पर देखी जाए, केंद्र लेवल पर देखी जाए, परीक्षा लीक हो रही है, उसके बाद छात्र या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनका जो मनोबल है वो टूट रहा है, सरकार से विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, तमाम वो सख्त प्रावधान लाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही, क्या इन कानूनों के बाद, क्या इस सख्त प्रावधानों के बाद परीक्षा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पाएगी? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए HNN न्यूज़।